उत्तराखंड ग्लेशियर हादसा, तपोवन सुरंग में जिंदगी बचाने की जंग जारी है। 120 मीटर अंदर पहुंची रेस्क्यू टीम, सुरंग से और शव बरामद किए गए हैं। 100 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। युद्ध स्तर पर गायब मजदूरों को तलाशा जा रहा है। तपोवन आई आपदा में अब तक 30 शव बरामद हो चुके हैं। अस्थायी हेलीपैड बनाकर हेलीकॉप्टर से राहत और बचाव का काम लगातार जारी है और जिन लोगों की हादसे में मौत हुई है उनके रोते बिलखते परिवार वालों को हेलीकॉप्टर की मदद से ले जाया जा रहा है। उत्तराखंड की सर्विस है, वायुसेना भी राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। अस्थायी हेलीपैड बनाया गया है जिससे लोगों को वहां पहुंचाया जा सके। देखिए, उत्तराखंड सरकार की और सेना की मदद से लगातार हेलीकॉप्टर अपनी सर्विस दे रहे हैं और इस वक्त मैं जो तस्वीरें देख रहा हूँ मेरे पीछे, ये उस गांव से जो संपर्क टूट गया मलारी घाटी गांव से, वहां से हेलीकॉप्टर लोगों को लेकर आ रहा है और तक पहुंचाने की कोशिश लगातार सेना और सरकार। अमित शाह ने उत्तराखंड त्रासदी को लेकर राज्यसभा और लोकसभा में बयान दिया है और अमित शाह ने यह कहा कि बाढ़ से 13.2 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना बह गई है और इस अचानक आई बाढ़ ने तपोवन में एनटीपीसी की 520 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना को काफी नुकसान पहुंचाया है। पर अब बाढ़ से निचले क्षेत्र में कोई खतरा नहीं है। जलस्तर में भी कमी आ रही है। लगातार केंद्रीय और राज्य की एजेंसियां हालात पर नजर बनाए हुए हैं। सरकार द्वारा स्थिति को 24 घंटे उच्चतम स्तर पर निगरानी की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं स्थिति पर गहरी निगाह रखे हुए हैं। गृह मंत्रालय के दोनों कंट्रोल रूम द्वारा स्थिति पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है और राज्य को हर संभव सहायता मुहैया कराई जा रही है। राज्यसभा से कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद की विदाई, भावुक होकर पीएम मोदी ने गुलाम नबी आजाद की तारीफ की। पीएम ने कहा, गुलाम नबी आजाद से मेरे रिश्ते दोस्ताना रहे हैं। राजनीति में बहसवार पलटवार चलता रहता है, लेकिन एक मित्र होने के नाते मैं उनका बहुत आदर करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गुलाम नबी आजाद दल के साथ देश की भी सोचते हैं। उनकी जगह भरना किसी के लिए मुश्किल होगा। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया और वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था, गुलाम नबी आजाद की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उन्होंने बताया कि जिंदगी में 5 बार वो चिल्लाकर रोए हैं। राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भावुक होने के बाद कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद भी भावुक हो गए। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद का कार्यकाल पूरा हो गया है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मैं खुशकिस्मत हूं कि पाकिस्तान नहीं गया और मुझे अपने हिंदुस्तानी मुसलमान होने पर फक्र है। जैसी बुराइयां समाज में हैं, वो बुराइयां हिंदुस्तानी मुसलमान में नहीं है। मैं उन खुशकिस्मत लोगों में हूं जो पाकिस्तान कभी नहीं गया, लेकिन जब मैं पढ़ता हूं कि वहां किस तरह के हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, तो मुझे गौरव महसूस होता है, मुझे फख्र महसूस होता है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। बिहार के नीतीश कैबिनेट का आज विस्तार हुआ। 17 नेताओं ने मंगलवार को मंत्री पद की शपथ ली। बिहार में सरकार बनने के लंबे समय बाद कैबिनेट का विस्तार हुआ था और बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने सबसे पहले मंत्री पद की शपथ ली। शाहनवाज हुसैन ने उर्दू में मंत्री पद की शपथ ली। शाहनवाज हुसैन के बाद श्रवण कुमार ने मंत्री पद की शपथ ली और वहीं जेडीयू के एमएलसी संजय कुमार झा ने मैथिली भाषा में मंत्री पद की शपथ ग्रहण की। सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई और बीजेपी विधायक नीरज सिंह बबलू ने राजस्थानी पगड़ी बांधकर मंत्री पद की शपथ ग्रहण की और बांकीपुर से बीजेपी विधायक नितिन नवीन और चकाई से निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। सहरसा से बीजेपी के विधायक आलोक रंजन ने मिथिलांचल का पग पहनकर मैथिली में मंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण के थोड़ी ही देर में विभागों का बंटवारा हो गया। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन को नीतीश कैबिनेट में उद्योग मंत्री पद का शपथ उन्होंने ली है और जबकि श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी नेता प्रमोद कुमार को कानूनी मंत्री बनाया गया है और इसके अलावा पथ निर्माण विभाग बीजेपी नेता नितिन नवीन को दिया गया है। बीजेपी विधायक और अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई नीरज कुमार सिंह को पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है और वहीं बीएसपी से जेडीयू में आए जमा खान को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय दिया गया है और वहीं सुमित कुमार सिंह को विज्ञान मंत्री बनाया गया है। पंचायती राज विभाग की जिम्मेदारी सम्राट चौधरी को दी गई है और वहीं पूर्व आईपीएस और भोरे सिंह जेडीयू विधायक सुनील कुमार को मद्य निषेध मंत्री बनाया गया है।
जम्मू से लैंडस्लाइड की भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभराकर हाईवे पर गिरने लगा और हाईवे पर कई लोग उस वक्त मौजूद थे जो अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। लैंडस्लाइड की वजह से श्रीनगर जम्मू हाईवे आम लोगों के लिए अभी बंद कर दिया गया है और हाईवे को खाली कराने का काम शुरू कर दिया गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे बारिश और बर्फबारी की आशंका भी जताई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।